नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में राज्य का वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, सरकार का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से मानवता और राष्ट्र के लिए शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल करने को कहा है। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में राज्य का वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आज बजट को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री के बजट भाषण का कल आकाशवाणी जयपुर से सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण सुबह 10:57 से सुना जा सकेगा। आकाशवाणी जयपुर से विशेष बजट बुलेटिन भी प्रसारित किए जाएंगे। हिन्दी में दोपहर 1 बजे का नियमित बुलेटिन कल 10 मिनट के विशेष बजट बुलेटिन के रूप में प्रसारित होगा। इसके तुरंत बाद 1:10 पर राजस्थानी में विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दोपहर 1 बजे के बाद भी जारी रहने की स्थिति में विशेष बजट बुलेटिनों का प्रसारण बजट भाषण की समाप्ति के तुरंत बाद किया जाएगा। विधानसभा के सत्र के दौरान आकाशवाणी जयपुर से सोमवार से शुक्रवार तक रात 8:15 बजे विधानसभा में आज कार्यक्रम में सदन की दिन भर की कार्रवाई का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह शनिवार रात 8:15 बजे विधानसभा की कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा प्रसारित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। रूस में मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है वो हासिल कर लेता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व को डिजिटल लेन देन का सबसे भरोसेमंद मॉडल उपलब्ध करा रहा है और सामाजिक क्षेत्र की श्रेष्ठ नीतियों से नागरिकों का सशक्तिकरण कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस वैश्विक समृद्धि में नई ऊर्जा लाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब भारत शांति, संवाद और कूटनीति की बात करता है तो पूरा विश्व उसे सुनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में भारत का योगदान 15% है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से मानवता और राष्ट्र के लिए अपनी शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल करने को कहा है। आज भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने छात्रों का आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए देश के लिए प्रशंसा अर्जित करें। आप एक अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान से उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी कार्यरत रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता के सर्वोत्तम स्तर प्राप्त करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के साथ साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन भी पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ करेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संविधान हम सभी के लिए सर्वोच्च है, क्योंकि ये हमें अधिकार देता है, साथ ही कर्तव्य पालन की सीख से भी जोड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और देश की सुरक्षा, शासन और कल्याण में युवाओं को संकल्पबद्ध होकर भागीदारी बढ़ानी चाहिए। श्री मिश्र आज जयपुर में यूथ फॉर नेशन संगठन की राजस्थान इकाई के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस संगठन की शुरुआत से यहां के युवाओं को बेहतर ढंग से नियोजित कर उनकी ऊर्जा का राष्ट्र निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं से आगे आकर पहल करने और अधिकारों के साथ संविधान प्रदत्त कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने का आह्वान किया। यूथ फॉर नेशन के अध्यक्ष पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी माथुर ने संगठन से जुड़े उद्देश्यों और भविष्य के कार्यों के बारे में जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन में मोहन लाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। राज्यपाल ने सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपभोक्ता मामलात विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि राज्य सरकार उपभोक्ता हितों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। वे आज जयपुर में उपभोक्ता मामले और भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण बोधन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक उपभोक्ता बाजार में ई कॉमर्स के तीव्र विकास से नई चुनौतियां आई हैं। उपभोक्ता इसके अनुचित व्यापारिक व्यवहार और अनैतिक कारोबार से अनभिज्ञ हैं। इस बारे में उपभोक्ताओं को विभाग की ओर से जागरूक किया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव भास्करी सावंत ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम जागरूकता अभियान की पहली कड़ी है। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में जन सुनवाई की। श्री पटेल ने आमजन की समस्याओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके त्वरित समाधान के दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें और जन सेवा की भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस पर बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका इलाज करने के साथ ही पोषण युक्त आहार की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राज्य स्तर पर हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है। बूंदी में महिलाओं की रक्तचाप, वजन और खून की जांच की गई। सवाईमाधोपुर जिले में स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। जिले में आज चिकित्सा संस्थानों पर शक्ति दिवस का भी आयोजन किया गया। इसके तहत एनीमिया की रोकथाम के लिए बच्चों को दवाई पिलाई गई। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ ब्लॉक में राज्य स्तरीय टीम ने शक्ति दिवस की गतिविधियों का निरीक्षण किया। राज्य स्तर से अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के स्टेट प्रोग्राम समन्वयक मयंक पांडे ने कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित चिकित्सा संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने शक्ति दिवस पर होने वाली गतिविधियों को देखकर संतुष्टि जाहिर की। जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को ओपीडी में विशेष सेवाएं दी गई। आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार झाबोर ने बताया कि जिले के 84 संस्थानों में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया।
प्रदेश में आकांक्षी जिलों और आशान्वित ब्लॉक्स में संपूर्णता अभियान के तहत विकास संबंधी 6 सूचकांकों को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जिले के आशान्वित ब्लॉक नीमराणा में चल रहे अभियान की जानकारी दी। हमारे जो 6 इंडिकेटर जिसमें हम पीछे चल रहे हैं वो मुख्यतः 3 विभागों से संबंधित है। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का एक पहला बड़ा रोल है, जिसमें कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एक है एएनसी, जो गर्भवती महिलाओं की समय पूर्व जो उनकी जो 3 महीने पे 6 महीने पे जो जांचें होती है, तो वो जांचों का भी हमें टारगेट मिला है। आईसीडीएस जो विभाग हैं उसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं को अच्छा पोषाहार उपलब्ध कराना और एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल कार्ड बनाना और राजीविका के क्षेत्र में महिलाओं को जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको लोनिंग कराना, उसके बाद उनको अपने व्यवसाय में काम पे लगाना, फिर उसकी जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उसकी मार्केटिंग कराना और इस तरह से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और अब मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि आज मानसून ट्रफ लाइन दक्षिणी राजस्थान से होकर गुजर रही है। 11 जुलाई को मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी की संभावना है। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और बाकी स्थानों पर कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इस बीच आज प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जयपुर में सुबह कुछ इलाकों में हल्की बरसात हुई। बाड़मेर में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जिसके कारण सड़कों पर पानी भर गया। भीलवाड़ा जिले में कई स्थानों पर तेज और कई जगह हल्की बरसात हुई। उदयपुर में मूसलाधार पानी बरसा। भरतपुर में अच्छी बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बिजली गिरने से बांसवाड़ा जिले के घोड़ी तेजपुर गांव में एक युवक की मौत हो गई। झालावाड़ जिले में लोगों को अच्छी बारिश का इंतजार है, हालांकि आज कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में राज्य का वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से मानवता और राष्ट्र के लिए शिक्षा और ज्ञान का इस्तेमाल करने को कहा है। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।